हनुमानगढ़। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज हनुमानगढ़ दौरे पर रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम भजनलाल हनुमानगढ़ जिले को 1008 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। साथ ही कई बड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। श्री गंगानगर ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच चल रहे युद्ध का असर अब आम लोगों की रसोई तक पहुंचने लगा है। पेट्रोलियम ऑयल कंपनियों ने शनिवार को घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। अब 14 किलोग्राम वजन वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 886 रुपए से बढ़कर 946 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। जयपुर। अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध के कारण एलपीजी गैस का संकट खड़ा हो गया है। बिगड़ते हालातों को काबू में करने के लिए गैस कंपनियों ने सिलेंडर बुकिंग को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। कंपनियों ने नया नियम लागू किया है। अजमेर। राजस्थान के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कृषि को लाभ का सौदा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। शनिवार को अजमेर स्थित राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान तबीजी में आयोजित इंडस्ट्री मीट एवं किसान मेला 2026 में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने शिरकत की। दौसा। पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ी। इसके बाद स्नातक व स्नातकोत्तर की पढ़ाई भी सरकारी कॉलेज में की। बचपन से ही सपना था करूंगी तो केवल सिविल सेवा ही, इसलिए 9 बार चयन होने के बावजूद सरकारी नौकरी नहीं की। राजस्थान में अजमेर जिले के पुष्कर में विश्व का सबसे प्रसिद्ध और पहला ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रदेश के बालोतरा जिले में विश्व का दूसरा और अद्वितीय ब्रह्मा मंदिर भी है। राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शहर में भव्य महिला मैराथन 2026 का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार सुरपुरा घोड़ी निवासी 35 वर्षीय नंदकुमार पुत्र हलिया खेत में पानी देने के लिए मोटर चालू करने गया था। इसी दौरान उसे अचानक करंट का झटका लग गया। जोधपुर कृषि मंडी में शनिवार को मसाला फसल जीरा व इसब में मंदी रही। जीरा में प्रति क्विंटल 150 से 200 रुपए व इसब में प्रति क्विंटल 150-200 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। वहीं अन्य कृषि जिन्स में विशेष उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना चांदी के भावों में तेजी रही। राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत उन हजारों कार्मिकों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, जिन्होंने नियमों के विरुद्ध जाकर मकान किराया भत्ता, एचआरए और शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता का लाभ उठाया है। वित्त विभाग ने एक परिपत्र जारी कर स्पष्ट कर दिया है। ईरानी हमले की वजह से 6 दिन तक दुबई में अटके रहने के बाद जोधपुर के 7 दोस्त आखिरकार शनिवार रात सकुशल जोधपुर लौट आए। उन्हें देखकर खुशी से परिजन व बच्चों के आंसू निकल आए। रेलवे स्टेशन पर मालाएं पहनाकर सभी का स्वागत किया गया। जयपुर। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत शनिवार को मदार अजमेर रेलवे स्टेशन से तिरुपति के लिए विशेष ट्रेन को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध का असर अब दुनिया के बड़े देशों पर पड़ने लगा है। दुनिया भर के कई देशों में हवाई यातायात बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है। उसके साथ ही तेल और गैस से जुड़े कारोबार भी बड़े स्तर पर प्रभावित हो रहे हैं। इनके अलावा अब छोटे उद्योग भी चपेट में आ रहे हैं। नाथद्वारा सपने में सोना दिखा और पहुंच गए खेत में खुदाई करने, लेकिन यह क्या सोना मिले ना मिले, पर पुलिस जरूर मिल गई। फिर क्या धरे गए कानून के हाथों? जी हाँ, यह कोई फिल्मी कहानी नहीं। अजमेर में आस्था के रास्ते की अड़चन अब दूर होने जा रही है। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के खरेकड़ी गांव में वर्षों से जिस सड़क का इंतजार था, वह सपना आखिरकार साकार हो गया। शनिवार को वासुदेव देवनानी ने गांव से ऊंचाई पर स्थित बाबा रामदेव मंदिर खरेकड़ी तक बनने वाली नई सड़क का शिलान्यास किया। डूंगरपुर के माड़ा गांव की महिला कृषक शांता पटेल बंजर जमीन भी सोना उगा रही हैं। शांता पटेल ने जैविक खेती से अपनी और क्षेत्र की तकदीर बदल दी है। अमेरिकन ब्रोकली की खेती कर लाखों की कमाई कर रही हैं। वह अब क्षेत्र के दर्जनों परिवारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक छोटा सा गांव भेरूसरी आज पूरे प्रदेश में प्रेरणा की मिसाल बन चुका है। कभी कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के कारण बदनाम रहे जयपुर राजधानी में शांत क्षेत्र अब सिर्फ नाम के रह गए हैं।
इन इलाकों में शोर का स्तर 70 डेसिबल तक पहुंच रहा है, जिससे लोगों का जीवन दूभर हो गया है और रात की नींद में भी खलल पड़ रहा है। रात के समय भी यहां 60 से 70 डेसिबल तक ध्वनि दर्ज की जा रही है। जयपुर लोक गायिका मैथिली ठाकुर बिहार के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र विधायक हैं। बिहार विधानसभा में वह सबसे कम उम्र की विधायक हैं। उन्हें जनरेशन Z का विधायक भी कहा जाता है। शनिवार को वे जयपुर में थी और रविवार को भी कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। अलवर इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर अलवर के उद्योगों पर पड़ने लगा है। अमेरिका व यूरोप से मिलने वाले ऑर्डर रुक गए हैं। जो ऑर्डर मिले थे उन्हें भी फिलहाल भेजने से मना कर दिया गया है। उद्योगपतियों को डर है